नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कृतिका पाठ्य पुस्तक के कफसाना साना हाजुल पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि मधु कांकड़िया द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता नजर आती है। इनकी रचनाओं के विषय समाज में फैली हुई अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, अपसंस्कृति, लाल बत्ती, इलाकों की पीड़ा इत्यादि। इन्होंने कई सुंदर और रोचक यात्रा वृत्तांत भी लिखे। इन्हें कथाक्रम सम्मान 2008 और हेमचंद्र साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास हैं खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खो, सेज पर संस्कृत। कहानी संग्रह है अंतहीन मरुस्थल, अंत में यीशु, बीतते हुए। प्रस्तुत पाठ का परिचय मैं पहले आपको देना चाहूंगी कि लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है, जो कि मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर लेखिका की यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकड़िया के द्वारा लिखा गया है। लेखिका अपने पाठ में कहती है कि यात्रा वृत्तांत सुनाते हुए कहती है कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। मधु कांकड़िया जी क्या कहती है कि जब वह अपनी यात्रा में चल पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि जब तारे सारे बिखर कर गैंगटॉक शहर में की जो रोशनी थी वह इस तरह से महसूस हो रही थी, इस तरह से दिखाई दे रही थी कि जैसे सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे, जैसे कि आसमान नीचे उलट करके आ गया हो। और दूर ढलान पर जो तराई पर सितारों के गुच्छे थे वह मानो की रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। वह किस जगमगता शहर कौन था? गैंगटॉक शहर। और उसके लिए मेहनतकश बादशाहों का शहर। लेखिका कहती है कि वह ऐसा शहर है जिसको कि अपनी मेहनत के बल पर बनाया गया है और जिस शहर का सुबह, रात और शाम सब कुछ सुंदर था। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता क्या है? इंद्रियों से परे। लेखिका कह रही है कि जब वह उस सितारों भरी रात में गैंगटॉक शहर में पहुंची तो मानो कि वह एक सम्मोहन में जा रही थी और उस गैंगटॉक शहर के जादू ने उनको एक चेतना शून्य बना दिया था और वह एक जादू के सम्मोहन में लगातार उसी में डूबी जा रही थी। धीरे धीरे एक उजास
उजास का मतलब उजाला, प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ गर्दऊ प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशली। इसका अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और यह क्या थे? ये सुबह की प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दो प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशली। यह एक प्रार्थना है जो कि छोटे छोटे, इसका अर्थ यही है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकलना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। हल्के हल्के बादल चूंकि छाए हुए थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा नहीं दिखाई दी। पर सामने ही रकम 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 का अर्थ है तरह तरह। रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखा कहती है कि कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन सामने तरह तरह के इतने रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे कि लग रहा था कि जैसे ही वो फूलों के बाग में आ गई है। गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियां। यूमथांग का अर्थ क्या है? घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन, जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर थे, लेकिन वह गाइड का भी काम करते जा रहे थे। उनका नाम था जितेन नार्वे। वह बता रहे थे कि वहाँ बर्फ मिलेगी। वह ड्राइवर जो गाइड भी थे जितेन नार्वे से पूछ रही है लेखिका कि क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती, मतलब बच्चों की तरह मैं उनसे प्रश्न पूछ लेती हूँ। तो जितेन नागे बताते हैं कि चलिए तो वहाँ पे पहुंचकर देखा जाएगा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। आगे घूमने पर जब वे पहाड़ी रास्तों पे आगे बढ़ने लगे तो वहां पे उनको क्या दिखाई दी? सफेद सफेद जो बौद्ध पताकाएं जंगल में फहराई जा रही थी, जो किसका प्रतीक थी? शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। इनमें कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। तो नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं इन्हें उतारा जाता है, इनको उतारा नहीं जाता। जब ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है तो खत्म हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, परंतु वे पताकाएं कैसी होती है? रंगीन होती है। नए कार्य के शुरू के लिए रंगीन पताकाएं, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसके लिए सफेद पताकाएं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खेबमसन ने लेपचाओं के शोमेन से
कुंजुतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। जितेंद्र नारगे उनको बताते जा रहे थे। बच्चों, अब मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल मैं अपने वीडियो के साथ फिर आपको पाठ की व्याख्या बताऊंगी।